हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, वर्तमान पूर्ण काल के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्तमान पूर्ण निरंतर टेंस के बारे में, जिसकी परिभाषा होती है आपकी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे वाक्य जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा साथ में समय का अवश्य दिया जाता है या दिया होता है, वो आपके वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अगर आप किसी भी एक सेंटेंस को पढ़कर देखें, जैसे वह 10 मिनट से चाय पी रहा है, तो वह 10 मिनट से चाय पी रहा है, तो जो आपका समय दे रखा है मिनट, 10 मिनट जो आपका समय दे रखा है उसके साथ क्या लगा है, से। तो जब भी कोई समय दिया रखा होगा उसके साथ में से लगा होगा तो आप उससे पहचान सकते हैं। और लास्ट में क्या आ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये आपका टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आपका नेक्स्ट वाक्य है, ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ टाइम क्या दे रखा है, 10 बजे, और उसके साथ में आपका लगा हुआ है से, तो 10 बजे से। और आपका रहा है, रही है, रहे हैं, तो यही मैंने आपको बताया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा साथ में समय अवश्य दिया जाता है, वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट में आपका उदाहरण है, मेरा लड़का 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है, तो लड़का 2 साल से, समय दे रखा है 2 साल, वह 2 घंटे से आपका इंतजार कर रही है। पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं, लड़का 1 घंटे से स्विमिंग पूल में नहा रहा है, या लड़के 1 घंटे से स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। वह शरारती लड़का 10 बजे से पतंग उड़ा रहा है, वह बरसों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है या कर रही है, मैं 1 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। इस प्रकार के वाक्य जिनमें समय के साथ क्या लगा हो, से, सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, 10 बजे से, 10 मिनट से, है ना, 1 घंटे से, बरसों से, 1 साल से, ये सभी समय दे रखे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं आपका बाद में दे रखा है। तो यही आपकी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इनके बनाने के नियम, सबसे पहले ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, इसके बाद हम सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है हैज बीन प्लस हैव बीन। हैज बीन कब लगाएंगे, जब करता एक वचन हो, हैव बीन तब लगाएंगे जब आपका करता बहुवचन हो। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं सिंस या फॉर। सिंस हम निश्चित समय के लिए लगाते हैं, फॉर हम अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं। अगर मैं सिंस या फॉर को एक्सप्लेन करने के लिए बात करूं तो ये आपका सिंस या फॉर। सिंस आपका कब आएगा, फॉर आपका कब आएगा। सिंस आपका तब आएगा जब आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा, जब आपका निश्चित समय होगा, जैसे 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, है ना। जैसे 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock इस तरीके से आ रहा है तो आपका सिंस आएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे इस तरह के आपके जब शब्द आएंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये आपका निश्चित में आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, जैन, फेब, मार्च, ये सभी आपके सिंस में आते हैं। कोई ईयर का नाम हो, 1992, 2020, 2018, ये आपका सिंस में आएगा। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, लास्ट नाइट, मिडनाइट, नाइट, मॉर्निंग, ये सभी आपके किस में आते हैं, सिंस में। पीरियड ऑफ टाइम जो आपका निश्चित समय वो आपका किसके कैसे आता है, 2, 3, 4 आवर्स, कोई भी आवर्स अगर आपका नंबर दे रखा है 2 घंटे, 3 घंटे से, तो उसके लिए आप फॉर लगाते हैं। 2, 3, 4 डेज, 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, ऐसे वाक्यों के लिए आप फॉर लगाते हैं। 2, 3, 4 ईयर्स, 2, 3, 4 साल, मतलब इसके लिए आप फॉर लगाएंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए आप फॉर लगाएंगे। तो जैसे अगर मैं बात करूं, सिंस आपके निश्चित समय के लिए आता है, फॉर आपका निश्चित समय के लिए आता है। निश्चित समय इन द सेंस जैसे 10 बजे से, सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, 10 फरवरी से। या अगर मैं बात करूं साल की 2018 से, 2020 से, 1992 से, 1993 से, 1994 से, ये सभी आपके सिंस में आएंगे। मॉर्निंग, आफ्टरनून, है ना, नून, इवनिंग, लास्ट नाइट, मिडनाइट, ये सभी आपके सिंस में आते हैं। फॉर में आपके आते हैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे से, 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से। इस प्रकार से आपका फॉर आपका अनिश्चित समय के लिए यूज होता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैं आगे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इन टेंस के बारे में। जैसे ही हैज़ बीन टेकिंग, वह पी रहा है, टी माने चाय, फॉर 10 मिनट्स, वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। दीज बॉयज़, ये लड़के, हैव बीन प्लेइंग, खेल रहे हैं क्रिकेट को सिंस 10 o'clock, 10 बजे से। दीज गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग, ये जो
गार्डनर है, हैज़ बीन वाटरिंग, गार्डनर माने गार्डनर आपका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट में आपका सेंटेंस है द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स। द गार्डनर, जो आपका गार्डनर माने क्या होता है आपका माली, हैज़ बीन वाटरिंग, वो पानी दे रहा है द प्लांट्स माने पौधों को फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। क्योंकि यहाँ 2 आवर्स दे रखा है, 2 घंटे आपका निश्चित है, मैंने अभी भी आपको एक्सप्लेन किया। 10 o'clock आपका निश्चित समय, इसलिए आपका सेंस आएगा। तो द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग, जो माली है वो पौधों को पानी दे रहा है फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। माई बॉय, मेरा लड़का, हैज़ बीन स्टडिंग, वो पढ़ाई कर रहा है इन दिस स्कूल, इस विद्यालय में फॉर 2 years, 2 साल से। तो आपका यहाँ 2 years आपका अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे आपका आएगा फॉर। शी हैज़ बीन वांटिंग फॉर यू, वह चाहती है तुम्हें फॉर 2 years, 2 सालों से। तो इसके लिए आपका क्या आएगा 2 hours, 2 hours आपका निश्चित समय, इसलिए यहाँ पे फॉर आएगा। द फादर हैज़ बीन रीडिंग न्यूज पेपर सिंस मॉर्निंग, पिताजी हैज़ बीन रीडिंग, हैज़ बीन क्यों आएगा, क्योंकि आपका कर्ता क्या है, एक वचन। रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। द बॉय हैव बीन बाथिंग इन द स्विमिंग पूल, जो लड़के हैं हैव बीन बाथिंग, वो नहा रहे हैं इन द स्विमिंग पूल में फॉर 1 hour, 1 घंटे से। 1 hour आपका अनिश्चित समय, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा फॉर। द नॉटी बॉय, शरारती लड़का, हैज़ बीन फ्लाइंग, वो उड़ रहा है इन द फ्लाइंग द काइट, वो उड़ा रहा है पतंग को सिंस 10 o'clock, 10 बजे से। तो नॉटी बॉय आपका करता है एक वचन है, यहाँ पे हैज़ बीन आएगा। फ्लाइंग, उड़ा रहा है, द काइट, पतंग को, सिंस 10 o'clock, 10 बजे से। नेक्स्ट है सी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर years, बरसों से। सी हैज़ बीन वर्किंग, वह काम कर रही है इन दिस फील्ड, इस खेतों में। आई हैव बीन लिविंग में रह रहा हूँ इन दिल्ली में फॉर 1 year, 1 साल से। इस प्रकार से आपका सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। एक वचन करता हो तो आपका हैज बीन आएगा, बहुवचन करता हो तो आपका हैव बीन आएगा। नेक्स्ट में बात करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव पार्ट के बारे में, जिसमें हम वाक्य में नहीं, कभी नहीं, नो, नेवर, नॉट ऐसे आपके सेंटेंस में आते हैं, वो आपके परफेक्ट कंटीन्यूअस के नेगेटिव भाग कहलाएंगे। जैसे वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है, तो इसमें नहीं आ रहा है। उसके पिताजी 2 दिन से दवा नहीं खा रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। हर वाक्य में क्या होगा, नहीं, कभी नहीं, ऐसे वाक्य आपके होंगे, वो आपके नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मैं पिछले साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ, मैं 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ता रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। विद्यार्थी क्लास में 1 घंटे से शोर नहीं मचा रहे हैं, वह घंटों से मेरा इंतजार नहीं कर रहा है। 9 साल की यह लड़की आधे घंटे से नहीं चिल्ला रही है। पंछी 1 घंटे से अपने पिंजरे में नहीं बैठ रहे हैं। इस रास्ते पर 1 घंटे से कोई नहीं चल रहा है। राजू 1 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा है। तो ऐसे वाक्य, जिन वाक्यों के लास्ट में रहा, रहिए, रहे आदि शब्द आते हैं तथा बीच में नहीं, कभी नहीं, ऐसे वाक्य अगर आपके सेंटेंस में आता है, तो वो शब्द जो नहीं, कभी नहीं है, वो आपके शो करते हैं कि आपका वाक्य कहता है नेगेटिव। नकारात्मक वो वाक्य होते हैं जिन वाक्यों से सहमति प्रकट नहीं की जाती है। अकॉर्डिंगली आपका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अकॉर्डिंगली आप इसे कैसे बनाएंगे, ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग, वह नहीं खा रही है, वह नहीं खा रहा है द फूड माने भोजन को, सिंस मॉर्निंग सुबह से, वह सुबह से भोजन या खाना नहीं खा रहा है। हर फादर हैज़ नॉट बीन ईटिंग, हर फादर उसके पिता हैज़ नॉट बीन ईटिंग नहीं खा रहे हैं द मेडिसिन दवाई फॉर 2 years 2 साल से दवाइयाँ नहीं खा रहे हैं। आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ फॉर लास्ट ईयर पिछले साल से। आई हैव नॉट बीन रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ द न्यूज़ पेपर समाचार पत्र को सिंस 10 minutes 10 मिनट से। द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 1 hour, द स्टूडेंट्स जो छात्र हैं हैव नॉट बीन मेकिंग वो नहीं बना रहे हैं द मेकिंग द नॉइज शोर नहीं मचा रहे हैं फॉर 1 year 1 hour 1 घंटे से। यहाँ जो आपका ये 10 minutes दे रखा है 10 मिनट, कोई से भी 10 मिनट हो सकते हैं, यहाँ पे ये गलत लिखा है, आप सिंस की जगह फॉर कर लीजिए। आई हैव नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़ पेपर फॉर 10 minutes, यहाँ पे 10 मिनट से पहले क्या आएगा फॉर, तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, आप इसे करेक्ट कर लें, इसकी जगह फॉर लगा लें। द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 1 hour, स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन मेकिंग वो नहीं कर रहे हैं क्या, शोर नहीं मचा रहे हैं फॉर 1 hour 1 घंटे से। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर आवर्स, ही हैज़ नॉट बीन, अगर नॉट लगाएंगे, ही हैज़ नॉट बीन वेटिंग वो इंतजार नहीं कर रहा है फॉर मी मेरे लिए फॉर आवर्स घंटों से। ए गर्ल ऑफ 9 साल की बच्ची हैज़ नॉट बीन क्राइंग वो नहीं चिल्ला रही है फॉर हाफ एन आवर आधे घंटे से। द बर्ड्स हैव नॉट बीन सिटिंग चिड़ियाँ हैं वो नहीं बैठ रही हैं इन देयर केक्स अपने घोंसलों में फॉर 1 hour 1 घंटे से। नो वन हैज़ बीन वॉकिंग ऑन दिस वे फॉर 1 hour, नो वन हैज़ बीन वॉकिंग, नो वन कोई नहीं
हैज़ बीन वॉकिंग, कोई नहीं टहल रहा है ऑन दिस वे, इस रास्ते पर फॉर 1 आवर, 1 घंटे से। राजू हैज़ नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 1 आवर, राजू जो है हैज़ नॉट बीन रीडिंग, वो नहीं पढ़ रहा है हिज बुक, अपनी किताब को, फॉर 1 आवर, 1 घंटे से। इस प्रकार से आपके नकारात्मक वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव भाग, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या तथा लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह आता है, वो वाक्य आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे क्या राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है, क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है, क्या स्टेज पर लड़कियां 1 घंटे से डांस कर रही हैं, क्या मास्टर जी विद्यार्थी को आधे घंटे से पढ़ा रहे हैं, क्या डॉक्टर सुबह से मरीजों को देख रहा है, क्या पिछली रात से बारिश हो रही है, क्या हम बरसों से उनके घर जाते रहे हैं या जा रहे हैं, क्या हम बरसों से उनके घर जा रहे हैं, क्या आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, क्या आप 5 साल से इस विभाग में कार्य कर रहे हैं, क्या ये दोनों भाई 2 साल से इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस प्रकार के वाक्य, जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या आ रहा है, क्या, और लास्ट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। ऐसे वाक्यों को बनाते समय आपका हैज है पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। ऐसे वाक्यों को बनाते समय जब वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है तो आप क्या की स्पेलिंग नहीं लगाते, आप उसकी जगह आप उसकी सहायक क्रिया लगाते हैं। तो हमारी सहायक क्रिया है प्लस बीन। और ये मैंने आपको बताया है कि जब आपका सहायक क्रिया 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, यदि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सहायक क्रिया का प्रथम भाग पहले लिख देंगे, प्रथम शब्द पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसका रिमेनिंग शेष भाग जो हेल्पिंग वर्ब का है वो रखते हैं। इसीलिए यहाँ पे हैव के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, फिर आ रहा है बीन। हालांकि आप जानते हैं हैज़ बीन हैव बीन आपका सहायक क्रिया है, लेकिन आप उसको इंटरोगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद बीन लगाते हैं। तो हैज़ राधा बीन डूइंग, क्या राधा कर रही है हर होमवर्क, अपना गृह कार्य, सिंस 10 o'clock, 10 बजे से। हैज़ द वॉशरमैन, क्या वो धोबी, बीन वॉशिंग, धो रहा है, द क्लॉथ्स माने कपड़ों को, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। इस प्रकार से हैव द गर्ल्स बीन डांसिंग ऑन द स्टेज फॉर 1 hour, हैव द गर्ल्स, क्या लड़कियां, यहाँ लड़कियां बहुवचन है इसलिए यहाँ पे हैव आ रहा है, बीन डांसिंग ऑन द स्टेज, वो डांस कर रही है स्टेज पर, फॉर 1 hour, 1 घंटे से। हैज़ द टीचर, क्या अध्यापक, हैज़ द टीचर बीन टीचिंग, क्या अध्यापक पढ़ा रहा है द स्टूडेंट्स, बच्चों को, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से। हैज़ द डॉक्टर बीन चेकिंग द पेशेंट सिंस मॉर्निंग, हैज़ द डॉक्टर हैज़ बीन चेकिंग, क्या जो जांच कर रहा है डॉक्टर जो है, क्या डॉक्टर जांच कर रहा है द पेशेंट्स, मरीजों की, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, क्या पिछली रात से बारिश हो रही है। इस प्रकार से हमारे वाक्य ये सही बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव भाग, जिसमें आप देखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाले भाग को, जिन्हें हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके वो वाक्य होते हैं जिन वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितने तथा लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता है, वो आपके डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे इन वाक्यों को आप पढ़ेंगे, तुम इस कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो, तुम इतने दिनों से इस शहर में कहाँ रह रहे हो, उसे 1 घंटे से कौन पुकारता रहा है या कौन पुकार रहा है, तुम 2 घंटे से कहाँ छुपते रहे हो या कहाँ छुप रहे हो, तुम 10 बजे से किसे ढूंढ रहे हो, वे सोमवार से क्या करते रहे हैं, वह 1 घंटे से इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है, ये लड़के इस स्कूल में 2 साल से क्या करते रहे हैं, धोबी सुबह से किसके कपड़े धो रहा है, तुम पिछली रात से कौन सी फिल्म देख रहे हो। तो कब, क्यों, कैसे, कहाँ वाक्य के बीच में आता है तथा लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह आता है, वो आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों को बनाते समय क्वेश्चन वर्ड पहले रखना होता है, फिर है, फिर आपका कर्ता, फिर आपका बीज, फिर आपका क्रिया फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका सिंस या फॉर प्लस उसका टाइम, फिर आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, इन दिस रूम, इस कमरे में, फॉर 1 hour, 1 घंटे से। वेयर हैव यू बीन लिविंग, तुम कहाँ रह रहे हो, इन दिस सिटी, ये सिटी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, CITY कर दे, एस की जगह आपका C आएगा, सिटी, फॉर सो मैनी डेज, कई दिनों से इस शहर में तुम कहाँ रह रहे हो। यस, हु हैज़ बीन कॉलिंग, कौन बुला रहा है, हु हैज़ बीन कॉलिंग, कौन बुला रहा है, हिम, उसको, फॉर 1 hour, 1 घंटे से, उसको 1 घंटे से कौन बुला रहा है। वेयर हैव यू बीन हाइडिंग फॉर 2 hours, वेयर हैव यू बीन हाइडिंग, तुम कहाँ छिप रहे हो, फॉर 2 hours, 2 घंटे से तुम अपने आप को कहाँ छिपा रहे हो या कहाँ छिप रहे हो। इस प्रकार से हमारे ये वाक्य बने हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट में हम बात करते हैं नेगेटिव पार्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आपका इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव होते हुए अगर नेगेटिव है तो वो वाक्य कैसे बनेगा। जैसे वाक्य आपका हिंदी में अगर दे रखा है, वह 1 हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, तो इसमें नहीं भी आ रहा है और क्यों भी आ रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, दैट मीन्स ये आपका डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव है। ऐसे ही आप अपने वाक्यों को पढ़ सकते हैं, मास्टर जी तुम्हें 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, ये बच्चे 10 मिनट से सड़क पर क्यों नहीं खेल रहे हैं, दैट मीन्स आपका वाक्य इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तुम कई दिन से काम क्यों नहीं कर रहे हो, वे 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं और
क्यों, आपके दो शब्द आपके जो हैं वो आपके इंडिकेट कर रहे हैं कि वाक्य आपका डबल इंटरोगेटिव है प्लस नेगेटिव भी है। ऐसे वाक्य को बनाते समय हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना होगा, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर आपका अदर वर्ड से पहले सिंस या फॉर, फिर आपका टाइम, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। ऐसे आप सेंटेंस को बनाएंगे। वाई हैज़ ही नॉट बीन कमिंग, वह क्यों नहीं आ रहा है टू स्कूल, स्कूल को फॉर 1 वीक, एक हफ्ते से वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। वाई हैज़ द टीचर नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 2 days, वाई हैज़ द टीचर नॉट बीन टीचिंग, टीचर क्यों नहीं पढ़ा रहा है यू माने तुमको फॉर 2 days, 2 दिनों से। इस प्रकार से बातें दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये एक्सरसाइज जो आपके लिए है, इसमें आपको 24-25 सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं, आप इनको एक एक करके बनाकर देखें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या आप इनको समझने में दिक्कत होती है या आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसे हमसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं या हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।